परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही खुशी हो रही है। आप सबको हम स्वागत करते हैं परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर ने इस अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने के लिए सहायता किया। वो परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमारी हर एक ज़रूरतों को उस परमेश्वर ने पूरा किया है, हमारे हाथों को थामा है। आइए इस इतवार के दिन में कुछ देर परमेश्वर के चरणों में आके उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। अपने स्थानों पे अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर से विनती करते हैं। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ज़मीन और आसमान के मालिक, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा ओ परमेश्वर, क्या ही सुंदर सौभाग्य दिया है कि तेरे चरणों में आके तेरी आराधना करें। तू आराधना की योग्य है, तू स्तुति की योग्य है, तू प्रशंसा की योग्य है। परमेश्वर, इस स्थान में परमेश्वर तू हमारे साथ अपने वचन के अनुसार मौजूद है। परमेश्वर, जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ इस आराधना को मिलकर देख रहे हैं, हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, हमारे साथ भागी हैं, परमेश्वर उन सबको आप आशीष दीजिए। राजा, उनके खत्ते हर एक समय में भरे रहने पाए, उनके जीवन में आशीष को सोता उमड़ने पाए। परमेश्वर, उनके हर एक परेशानियों का तू हल दे दे। परमेश्वर, तू सामर्थी है। राजा, तू महान है। परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर, तो जैसे संसार में कोई भी नहीं है, तूने इस पूरे भूमंडल की परमेश्वर सृष्टि की। तेरे वचन में लिखे हुए हर एक बातों को परमेश्वर तूने पूरा होने के लिए साहित्य किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा ओ परमेश्वर, आज जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरे चरणों में आए परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना को सुनकर, तू हमारी स्तुति को ग्रहण करके परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होने वाला है। राजा, तू हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर, तूने हमसे कितना प्रेम किया है। परमेश्वर, इस संसार में परमेश्वर जब तक हम जीवित हैं, परमेश्वर स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए अपने प्रेम को परमेश्वर तेरी ओर दिखाने के लिए सहायता कर। राजा, अपनी इस आराधना से परमेश्वर ये हमें बताने के लिए सहायता कर कि हम तुझसे कितना प्रेम करते हैं। राजा, तो इस समय में चाहता है कि हम सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से परमेश्वर सच्चाई के साथ परमेश्वर डरते हुए, कांपते हुए तेरी आराधना करें। राजा, तो कितना महान और सामर्थी है। राजा, तो जैसे संसार में और संसार के बाहर कोई भी नहीं है। राजा, तू हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू हमारा शारोन का गुलाब है। परमेश्वर, तू यहोवा शम्मा है, तू हमारे को चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, तू हर एक रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर है, तू हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, तू हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर है, तू हमारे हौसले को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अत्यंत परमेश्वर, अनेक समय में राजा जब हमारे दिल में परमेश्वर एक दर्द था, एक टूटने की तरह परमेश्वर एक दिल में दर्द था, तूने हमारे हृदय को, तूने हमारे टूटे हुए हृदय को परमेश्वर दोबारा मिलाया है। तूने हमें एक आशा दी है, तूने एक सुंदर मार्ग दिखाया है। राजा, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है। राजा, बिना तेरे कोई भी स्वर्ग की ओर, बिना तेरे कोई भी स्वर्ग पे प्रवेश नहीं कर सकता है। तू वो मार्ग है। परमेश्वर, आज सुबह के समय में परमेश्वर जब हम गीतों को गा के तेरी आराधना करेंगे, स्तुति प्रशंसा करेंगे, पवित्र आत्मा तू अपनी अग्नि को, अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को परमेश्वर हमारे बीच में उंडेल दे। राजा, हम में से एक भी इंसान खाली हाथ ना जाने पाए। परमेश्वर, तेरी भरपूरता की आशीष को लेके जाने के लिए सहायता कर। राजा, तेरी आशीष को लेके जाने के लिए सहायता करो। परमेश्वर, अपने वचन से हमसे बातचीत कर,
हमारे पवित्र जीवन में परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन में राजा सदैव एक उन्नति होने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तुझे और आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सब लोग कितने खुश हैं, उस परमेश्वर ने ये नया दिन दिखाया है, ये एक समय दिया है कि हम उस परमेश्वर के चरणों में आके उसके लिए गीतों को गा के, उसके नाम को ऊंचा उठा के उसे सारा आदर और सम्मान दे। भजन संगीता के 32 में लिखा है, भजन संगीता 32 के 7 में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। वो परमेश्वर हमें संकट के समय में, हमारे दुख के समय में, हमारे कठिन समय में हमारे हाथों को थामने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रहता है। वो परमेश्वर हमारा एक अच्छा मित्र है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा खुदा है, हम उसकी चुनी हुई संतानें हैं। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे, यीशु नाम मेरा आड़ है, यत्न से स्तुति करूंगा। आइए तालियां बजा के इस परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु, स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यहोवा ईरे सब कुछ तू देखेगा, यहोवा ईरे सब कुछ तू देखेगा। स्तुति हो यीशु, स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यहोवा नीसी देता जय विजय, यहोवा नीसी देता जय विजय। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यहोवा राफा चंगाई देता है, यहोवा राफा चंगाई देता है। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगान। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं
जाएगा। यहोवा रोही अच्छा चरवाहा, यहोवा रोही अच्छा चरवाहा। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, शक्ति से गाँव जाएगा। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाँव जाएगा। यहोवा शम्मा मेरे संग रहता है, यहोवा शम्मा संग संग रहता है। स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु, स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाँव जाएगा। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाँव जाएगा। यहोवा शम्मा संग संग रहता है, यहोवा शम्मा संग संग रहता है। स्तुति हो तेरी स्तुति हो यीशु, स्तुति हो। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाँव जाएगा। यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान, भक्ति से गाँव जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें विजय देने वाला है, वो परमेश्वर हमें चंगा करने वाला है, वो परमेश्वर महान है, वो हमारे संग रहता है, वो हमारा यहोवा ईरे है, वो हमारा राफा है, वो हमारा सब कुछ है। हमारे यीशु मसीह के अंदर कितने ढेर सारे गुण हैं, और हमें उस परमेश्वर की तरह, उस यीशु मसीह की तरह दिन प्रतिदिन उसकी तरह बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। हालेलुया। मिलकर एक और गीत को गाएंगे। गीत कुछ ऐसे जाता है। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, ये जो कठिनी का समय है पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हम अंतिम दिनों के समय में आ चुके हैं, उस कलाम में लिखी हुई हर एक बातें पूरी हो रही हैं। वो परमेश्वर ने जिस मकसद से आया था और जिस मकसद से वो गया था स्वर्ग बनाने, हमारे लिए एक विशेष जगह तैयार करने के लिए, वो जल्द आने वाला है। जैसे ही वो जैसे ही परमेश्वर उस जगह को तैयार करेगा, अपने लोगों को, अपनी चुनी संतान को लेके जाने वाला है, उससे पहले हमें इस कटनी के समय में उस खेत को, उस फसल को काटना चाहिए। अनेक आत्माएं हैं जो सत्यनाश के गड्ढे की ओर जा रही हैं, जिन लोगों ने उस यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना है, उन लोगों ने सुसमाचार को नहीं सुना है, उन लोगों ने उद्धार के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। वो पाप में, गलत बातों में, गलत सोच में पड़े हुए हैं। उन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और परमेश्वर ये चाहता है कि इन अंतिम दिनों में अपने हर एक लोगों को उस पवित्र आत्मा से, उस पवित्र अभिषेक से भर दे। मिलकर इस गीत को समझते हुए, हर एक पंक्तियों के अर्थ को समझते हुए इस गीत को गाएंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोग के ऊपर तू भेज,
अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान टह जा झुका तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान टह जा झुका तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो अधिकार की वाणी तो दे पवित्र आत्मा में नबुकत करूं सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो अधिकार की वाणी तो दे पवित्र आत्मा में नबुकत करूं अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान टह जा झुका तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान टह जा झुका तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा कर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो आहाब जैसे कपा वही अग्नि को तू हम पर भेज कर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो आहाब जैसे कपा वही अग्नि को तू हम पर भेज अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान टह जा झुका तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान टह जा झुका तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा सीना पर्वत की चोटी पर में अग्नि ज्वाला को जलते देखो इस्राएल के है खुदा वही अग्नि को तू हम पर भेज सीना पर्वत की प्रार्थना में अग्नि ज्वाला को जलते देखो इस्राएल के है खुदा वही अग्नि को तू हम पर भेज अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान टह जा झुका तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान टह जा झुका तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटने का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान टह जा झुका तूफान काले के आ नदी आत्मा पर हम पर
अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेजा, झुका तूफान गाने करा, नदी आत्मा भी हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। हाँ परमेश्वर, हम तेरी अग्नि को चाहते हैं राजा, अपनी सामर्थ को परमेश्वर, अपनी पवित्र आग को परमेश्वर हमारे बीच में भेज दे राजा। हमारे परमेश्वर इस आत्मिक जीवन में राजा एक उन्नति होनी चाहिए राजा। वो परमेश्वर जैसे एक बालक प्रतिदिन परमेश्वर वो बढ़ता है, उसी समान परमेश्वर तू ये चाहता है कि तेरे सेवक लोग, तेरे विश्वासी लोग परमेश्वर, तुझे चाहने वाले लोग, तेरे मार्ग पर चलने वाले लोग परमेश्वर अग्नि में भर कर परमेश्वर, अभिषेक में भर कर परमेश्वर, अन्य भाषा में बोलते हुए परमेश्वर, उस सामर्थ को परमेश्वर तू हम सबके बीच में भेज दे परमेश्वर। ये कटनी का समय है राजा, फसल तो तैयार है राजा, तू ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर जो कटनी करे राजा, जो तेरे सुसमाचार को विभिन्न स्थानों में लेके जाए, जो तेरे वचन को परमेश्वर इस संसार के हर एक कोने में लेके जाए परमेश्वर। ओ राजा, हम तेरे अभिषेक को चाहते हैं, पवित्र आत्मा हम तेरी सामर्थ को चाहते हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर हर एक लापरवाही को दूर कर दे राजा, अपनी अभिषेक से परमेश्वर, अपनी सामर्थ से परमेश्वर, अपनी दया से तू हमें भर दे परमेश्वर। प्रतिदिन हमारा परमेश्वर ये पात्र उमड़ने पाए परमेश्वर, अभिषेक से परमेश्वर ये पात्र उमड़ने पाए परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर तो अनेक चिन्ह और चमत्कार को कर परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर तो अनेक सामर्थ्य काम को, अनेक चमत्कार को परमेश्वर, अनेक अनहोनी को परमेश्वर तू करना चाहता है राजा। तू एक सेना को तैयार कर रहा है राजा, तेरी फसल को काटने के लिए परमेश्वर, तेरे लोगों परमेश्वर, तेरे लोगों को परमेश्वर तू उस अभिषेक से भर दे राजा। हमारे जीवन को तैयार कर राजा। हम मिट्टी है परमेश्वर, तू हमारा कुम्हार है राजा। जिस रीति से परमेश्वर तू हमें तोड़ना चाहता है, जिस रीति से तू हमें मरोड़ना चाहता है राजा, हम अपनी आत्मा को, हम अपनी देह को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। ये शरीर परमेश्वर तूने हमें दिया है, ये जीवन तूने हमें दिया है राजा। इस संसार में परमेश्वर आखिरी परमेश्वर पल तक राजा, अपनी आखिरी धड़कन तक परमेश्वर तेरे प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए राजा, तेरे वचन के प्रति परमेश्वर विश्वास योग्य रहने के लिए राजा, तेरे वचन पर चलने के लिए परमेश्वर एक सच्चे सेवक की तरह परमेश्वर हमें ठहरने के लिए सहायता कर राजा। हमारे जीवन को साफ कर दे राजा, हमारे जीवन को पवित्र कर दे परमेश्वर। वो अंतिम दिन बहुत ही नजदीक है राजा। तू अपनी सेना के साथ हमारे बीच में आने वाला है, उन बादलों में आने वाला है राजा। अपने विश्वासियों को, अपनी चुनी हुई संतान को लेके जाने वाला है राजा। हमारा जीवन व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए परमेश्वर, हमारा जीवन इस संसार के पीछे नहीं जाना चाहिए राजा। तू चाहता है राजा एक पवित्र सेना को परमेश्वर, एक चुनी हुई सेना को परमेश्वर तू उठा के खड़ा करना चाहता है राजा। और हर एक दिन परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता कर राजा। अपने हाथों को उठाते हुए तेरी
ढाल बनकर तू मुझे बचाता है। हाँ यीशु, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए उस परमेश्वर को आदर देते हो। अपने स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर से कहें, हाँ राजा, तू अपनी करुणा से, अपनी सामर्थ से राजा, अपनी दया से परमेश्वर हर एक दिन को दिखाता है। हमने अपने जीवन में परमेश्वर ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं किया है। हमने ऐसी कोई भी बड़ी स्थापना नहीं की है कि हम जीवित रहे राजा, लेकिन तेरी महान करुणा है। ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर कि इस पल तक हम जीवित हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं और तेरी उपासना कर रहे हैं राजा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू ही है मेरा, तू मेरा खुदा पिता। हाले ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन से तेरी स्तुति होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए राजा। तेरे उस नाम को सारा जलाल देने के लिए, सारा आदर देने के लिए, सारा सम्मान देने के लिए सहायता कर राजा। हम तेरी करुणा के कारण जीवित है राजा। तेरे अनुग्रह के कारण परमेश्वर हम अब तक इस पल तक जीवित हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने ये सुंदर मौका दिया है कि तेरे चरणों में आके, तेरे भवन में आके तेरी आराधना करें, तुझे दंडवत करें, तुझे प्रणाम करें राजा। तूने परमेश्वर हमें बचाया है, हमें उस सत्यानाश के गड्ढे से उभार के बाहर निकाला है राजा। वो परमेश्वर प्रतिदिन उस उद्धार के कटोरे को परमेश्वर और ऊंचा उठाने के लिए, दूसरों के लिए एक आशीष का मूल्य ठहरने के लिए, एक आशीष का सौदा बनने के लिए तू सहायता कर राजा। हमारे जीवन से हर एक बुरी बातों को तू दूर कर दे,
हमारे जीवन को पवित्र कर राजा, जैसे तू पवित्र है राजा। प्रतिदिन हमें पवित्र होने के लिए सहायता कर, तेरे सत्य मार्ग पे चलने के लिए सहायता कर राजा। तेरी सामर्थ को हमारे बीच में तूने भेजी है, तूने अपने अभिषेक को हमारे बीच में भेजी है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस पूरे हफ्ते तू हमारे साथ रह राजा, हमारे आने जाने में तू हमारी मदद कर राजा। अपने कलाम से तू हमसे बातचीत कर राजा। तेरा वचन में ताकत है, तेरे वचन में जीवन है परमेश्वर। तेरे जीवन में परमेश्वर, तेरे वचन में राजा सामर्थ है राजा। उस सामर्थ को हमारे बीच में उंडेल दे। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें और एक दिन दिया है। परमेश्वर ने हमें इतना अच्छी तरह देखभाल किया है। इस महीने में आज तक परमेश्वर ने हमें चलाया है। चलिए, परमेश्वर ने हमें क्या क्या किया है, क्यों किया है, ये सब तो हम हर बार देख रहे हैं, लेकिन हमें और भी क्या करना है इसके बारे में आज देखेंगे। मत्ती रचित किताब 14 का 23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। हालेलुया। यहाँ हम मसीह के बारे में देखते हैं। वह विदा करके किनको विदा किया, उससे पहले हम देखते हैं कि 5000 पुरुष से लगभग 5000 पुरुष से अधिक लोग, स्त्रियां और बालक लोग बहुत थे। उन सब के बीच में एक ऐसा अद्भुत कार्य किया और करने के बाद चेलों को फटाफट तुरंत उनको नाव पर चढ़ाकर कहा तुम उस पार जाओ। और यह यहीं ठहर गया, मसीह यहीं ठहर गया और लोगों को विदा करके वहाँ एक पहाड़ में जाकर वो अकेले प्रार्थना करने लगा। अगर हम ऐसे कुछ कार्य करते तो हम घमंड होकर कहते देखो मैंने कितना बड़ा कार्य किया है, आज बहुत काम कर लिया है, मुझे आराम करना है, हम चले जाते। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं था। वह प्रातःकाल में प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था, और जब अद्भुत कार्य होना था उससे पहले प्रार्थना करता था। जब अद्भुत कार्य हो जाता है तो उसके बाद भी वो प्रार्थना करता है। क्यों? वो अपने पिता से इतना मेल जोल रखता था कि हर बार हर कार्य पूछ कर, मसीह अपने मन की बात नहीं, अपने पिता का जो उसकी चाहत थी वही वो करता था, वही वो बोलता था। देखिए यहाँ हम देखते हैं कि लोगों को विदा करके वो प्रार्थना करने को चला गया। सांझ हुई, अकेला था, लेकिन जो नाव चेलों को लेकर जा रही थी उस नाव को क्या हुआ, अगला वचन में हम पढ़ते हैं, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। हालेलुया, हालेलुया। हवा इतना जोर से उनके सामने, वो नाव आगे बढ़ने को इतना कठिन था, वो डगमगा रही थी, आगे जा नहीं पा रही थी। अगर इस परिस्थिति में मैं होती तो मैं परमेश्वर से सवाल करती, हे परमेश्वर, तूने तुरंत हमको जाने को कहा, तेरे बात को मैं सुनकर तूने जैसे कहा मैंने वैसे किया, क्यों मेरा नाव ऐसे डगमगा रहा है? क्यों मेरे को ऐसी परिस्थिति है? क्यों मेरे को इतना परेशानी झेलना पड़ता है? लेकिन परमेश्वर हम पर निगाह रखता है। हाँ, देखिए ऐसे परिस्थिति में यीशु रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। वो तो पहाड़ में था, अकेला था, किसने सूचना दी होगी? लेकिन जब उसके चेले नाव चलाने में
वहाँ बहुत उनको कष्ट हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, खेते खेते घबरा गए हैं, लेकिन परमेश्वर को ने उनको अकेला नहीं छोड़ा, वो उनके पास आया। जब हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, कराहते हैं, हमें कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम उसे झेल नहीं सकते, तो हमारा परमेश्वर ऊंचे स्थान पर कहीं बैठकर प्रार्थना में नहीं रहता, वो तुरंत हमारे पास आता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वह हम पर निगाह रख के हमारी देखभाल करता है। अगर आपको ऐसी परिस्थिति हो तो उसे पुकारिए, ज़रूर आपकी मदद करेगा। निर्गमन का किताब 3:7 यहाँ हम देखते हैं, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोग तो आप जानते हैं खुशी खुशी गए, 70 लोग गए, लेकिन वहाँ जाकर बहुत साल वहाँ रहने लगे, क्योंकि वो जगह उनके लिए सब कुछ मिलने लगा। तो उन्होंने सोचा यही स्थान है परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन वहाँ राजा लोग बदल बदल के जब आए, जब उन्होंने वो राजा यूसुफ के बारे में भूल गए थे, जो यूसुफ ने उनके लिए किया वो सब भूल गए थे, तो इन लोगों के जहाँ इस्राएली लोग रहते थे उनको बहुत कठिन से चलाया जाता था। इसीलिए इस्राएल लोग चिल्लाने लगे, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा, थोड़ा तनख्वाह मिलता था, उनको पीड़ा इतनी अधिक थी कि वो कराह रहे थे कि हे परमेश्वर कब हमारी सुधि लेगा, कब हमें इस जगह से बचाएगा, चिल्लाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, ऐसा एक कार्य किया कि मिस्र के लोग सब जान लें कि यहोवा ही परमेश्वर है। क्योंकि जब इस्राएल लोगों को बाहर निकाला, परमेश्वर का महान हाथ का कार्य क्या है, क्या किया, जो लोगों ने उनको परिश्रम करना पड़ा, जो लोगों ने उनको इतना दुख दिया, वही राजा लोगों को फिर से इस्राएल लोग ना देखें वैसे सबको उस लाल समुद्र में डुबाकर मरवा दिया था। हाँ, जो भी हमें दुख देना चाहते हैं, जो भी हमें इतना परिश्रम से कठोर से हमको चलाते हैं, आपको परमेश्वर की ओर चिल्लाकर पुकार कर बताना होगा। परमेश्वर उनके लिए जो भी करना है वो करेगा। आप चुपचाप खड़ा होके देख सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 12:7 और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत ने मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। यहाँ पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में ऐसा एक कांटा चुभाया गया। वो क्या कांटा था? कि शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। कैसे फूल ना जाऊं? क्योंकि पौलुस उन दिनों जो प्रचार करते थे उसे सुनते बहुत लोग उद्धार पाए। जब पौलुस उस जगह एक जगह में जाता था, वहाँ लोगों को किसी न किसी तरह उसके बात में उसको फंसा देता था ताकि वो मसीह को अपनाए, और ऐसा चमत्कार कार्य करता था कि
और कोई ऐसा देखा भी नहीं। ये सब देखकर इसको घमंड ना आने के लिए शैतान ने ऐसा एक कांटा उस पर चुभाया गया। लेकिन उसने विनती की, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना किया, उनको छुटकारा मिला। बहुत लोगों के लिए उसने प्रचार किया, वे सब लोग अपने बुरी आदत से बदल गए। लेकिन इसके शरीर में जो कांटा था उससे छुटकारा नहीं मिला। तो वो विनती किया, 3 बार विनती किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आपके जिंदगी में अगर आप ये पूरे साल आपने प्रार्थना किया, बाढ़ जोया, उपवास किया और अभी तक आपको छुटकारा नहीं मिला, तो परमेश्वर कहता है कि ये कांटा आपको दुर्बल करने के लिए नहीं, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे साथ रहेगा। और ये वचन सुनते ही पौलुस कहता है, मैं अपनी निर्बलताओं को तुच्छ समझता हूं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ मेरे संग है। हाँ, मेरे जिंदगी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मुझसे बहुत कार्य किया नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ जब हमारे साथ है तो उसकी सेवकाई करने के लिए मुझे कहीं भी कुछ बाधा नहीं आती। उदाहरण के लिए मैं कहूँगी, मैं बहुत देर तक खड़ी नहीं हो सकती अपने पैरों में, लेकिन घुटने टेक कर प्रार्थना करने के समय मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे शक्कर की बीमारी है, लेकिन अगर मुझे उपवास करके किसी कार्य के लिए प्रार्थना करना हो तो मुझे कभी भूख नहीं लगती, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ मेरे संग रहता है। मुझे कभी दुर्बल नहीं किया उसने। हाँ, मुझे कहीं भी लज्जित होने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ मेरे संग है। मैं गवाही दे सकती हूँ। हाँ, अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, हम परमेश्वर के लिए जुनून रखें, तो जरूर परमेश्वर हमारे लिए अपना सामर्थ देता है। वो हमें बल देता है। हमें जो कार्य करना है वो कार्य करने के लिए, उसमें जीत दिलाने के लिए परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमें जरूर जीत देता है। जैसे पौलुस के साथ परमेश्वर रहकर आखिरी दिन तक उसे ऊंचे स्थान पर उठाकर रखा है। आज तक हम पौलुस के बारे में बातें कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप परमेश्वर के लिए जुनून रखें, प्रार्थना करें, रोने के समय में रोएं, चिल्लाने के समय में चिल्लाएं, तो परमेश्वर आपके संग आकर आपको मदद करेगा, आपको अपनी सामर्थ देगा, आपको छुटकारा भी देगा। हाँ, देखिए, हमने मत्ती रचित किताब में देखा कि वो लोग इतना मुश्किल से वो नाव को खेते रहे। तो हम मरकुस में किताब में देखेंगे, मरकुस 6 का 48, मरकुस 6 का 48। और जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गया है, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4 पहर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास आया। देखो, परमेश्वर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अच्छी तरह सुनिए भाइयों बहनों, जो भी आप YouTube से देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखो, परमेश्वर पहाड़ में था, लेकिन जब उनको मुश्किल हुई तो वो पहाड़ से उतरकर पानी के ऊपर चलकर, जहां भी हमें मुसीबत है वहां परमेश्वर यीशु मसीह वहां आ गया था। आने के बाद क्या हुआ, आगे पढ़िए। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखा, देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई
और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे पास आता है तो हम क्या समझते हैं? भूत है। ये लोग परमेश्वर के साथ सोए, खाए, चले, बातचीत किए, सब कुछ किया, लेकिन जब परेशानी आई तो मसीह अपने आप वहां आते देखकर इसे भूत समझा। हमारे जिंदगी में मसीह आकर हमें मदद करना चाहता है। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं आना चाहिए क्योंकि आप भूत हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं ही हूं। और जब वह नाव पर चढ़ा तो हवा थम गई। अगर हमारे नाव में यीशु मसीह है तो हमें आगे बढ़ने में कोई भी ठोकर नहीं कर सकता, ना कोई ठुकराएगा, ना कोई रोकेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हमारा परमेश्वर हमें आगे चलाता है। आप ये भी जानते हैं, जब पतरस ने देखा कि अगर तुम हो तो मुझे पानी के ऊपर चलने की आज्ञा दो। हाँ, परमेश्वर ने तुरंत आज्ञा दिया तो वो भी पानी के ऊपर चलने लगा। क्या ये हो सकता है क्या? अगर हम परमेश्वर की ओर देखते जाएं तो हमारी जो भी मुसीबत हैं हमारे पैरों तले नीचे हो जाएंगे। हमारे परमेश्वर के लिए हमारे सब कठिनाई, सब परेशानी, सब किस्म के बीमारियां, सब कुछ उसके पैर के नीचे हो जाएंगे। लेकिन हम क्या समझते हैं? जैसे पतरस ने मसीह को देखने को छोड़कर अपना मुंह ऐसे इधर और दाएं और बाएं मुड़ा तो हवा के झोंकों को देखकर डर कर वो पानी के अंदर चलने लगा, डूबने लगा। डूबते समय उसने कहा मसीह मुझे बचाओ। तुरंत मसीह ने उसे खींचकर, हाथ पकड़कर खींचकर, क्यों तुम इतना अल्प विश्वासी हो? अगर हमारे विश्वास में कमी घटी हो तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। फिर उन्होंने उसी पानी के ऊपर चलकर वह नाव पर गए। हाँ, उनके नाव पर जाने के बाद ही हवा थमी। हमारे जिंदगी में जैसे भी हवा हो, आंधी हो, तूफान हो, डरो मत, परमेश्वर का हाथ थाम लो। नहीं तो अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में दे दो, विश्वास करो तो आगे बढ़ सकते हैं। भजन संगीता 46 का 1 और 2। भजन संगीता 46 46 1 and 2। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। सहायक। इस कारण हाँ, हमको कोई भय नहीं, हमको कोई भय नहीं है। हालेलुया, हमको कोई भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है, वो संकट के समय मुझे मेरा सहायक है। अगर आप अपने दिल में ऐसा ढाढ़स बांध कर रहोगे तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। वही भजन संगीता में 34 का 4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। देखो, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। हमें पहले यहोवा के पास जाना है और उसे पुकारना है, उसको हमारे जो भी परेशानी है उसे बताना है। फिर वह हमें हमारी सुनकर हमें सब किस्म के भय से हमें दूर करता है, सब किस्म के कठिनाई से हमें दूर करता है। जो भी कुछ हमें परेशान करता है वो परेशानी को वो हमसे दूर हटाता है। अगर हम उसके पास जाएं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। हाँ, आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आओ और उसे पुकारो तो आप ज़रूर आशीर्वाद पाएंगे, निर्भय रहेंगे। वह हमारे लिए प्रार्थना करता है
और हमारा सहायक है, वह हमें चलाता है, वह हमें बचाता है। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु, हमारे अभी तक आपने चलाया है। हमारा प्रभु जो हमारे पुकार को सुनता है, हमारा प्रभु जो हमारे परेशानी में हमारे संग रहता है, हमारा सहायक करता है। हमारा परमेश्वर दूर से देखने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारी कराहटों को कभी भी ठुकराता नहीं है। अगर हम पुकारे तो वह हमारी सुधि लेता है। हमारा परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, माँ से भी अधिक, एक पिता से भी अधिक वह हमारे लिए ख्याल करता है। वह हमें चाहता है कि हम उसके पास जाएं। किसी भी संकट के समय अगर हम उसके पास जाएं तो वह हमारे लिए एक ऐसा उत्तर बन जाता है कि परमेश्वर से हम कहें, हे परमेश्वर धन्यवाद, अगर तू ना होता मैं इस ऐसी परिस्थिति में डूब जाता, अगर तू ना होता मैं मर मिट जाता, अगर तू ना होता मैं शर्मिंदा हो जाता। ऐसी गवाही देने के लिए परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें ऐसा आशीर्वाद देता है कि हम जीते। इस दुनिया में सब किस्म के परेशानी में, बीमारी में, सब किस्म के जहाँ भी जाते हैं ठोकर खाने वाले लोगों से मैं कहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे, विनती करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए ज़रूर आशीर्वाद बनेगा। वह सामर्थ्य देने वाला प्रभु है। वह हमें सामर्थ्य देता है, वह आशीर्वाद देता है, हमें वह ही बल बनाता है। वह हमारा सब कुछ है। इस महीना, इस हफ्ता परमेश्वर आपको सब किस्म के आशीर्वाद से भर दे। मसीह से कबूल कर आशीर्वाद दे। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन।